लड़का हो के लड़की से डरता। थोड़ा या नारी थोड़ा सयाना, मुझको मालूम है मुझको मरता है। हुई अम्मा क्या करता है, हुई अम्मा राम बोलो। मेरी बात नहीं मानोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। तो दे दो, लेकिन काहे से दे? आजम नहीं होगा। नहीं मानोगे? से मरी न पाऊं। नहीं मानोगे? कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ। नहीं मानो। कभी नहीं। सच में मर जाऊंगी। तो मर जाओ ना, देर क्यों कर रही है? नंबर 1, नंबर 2। तुम क्यों गिन रहे हो? वो जल्दी हो जाएगा ना इसमें। मैं गिन लूंगी। तो गिनो भी। नंबर 2, ये रहा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रागिनी है। रागिनी। कहिए राम। मेरी बात सुनो। और दिल मेरा आज तुम पे फिदा हो गया। सच गले से लगा लूं तुझे दिल, और प्यार करके कहीं भूल जाना नहीं। प्यार करके कहीं भूल जाना नहीं, वरना दीवाना तेरा राम। तो खा कसम कह रही मैं तो भगवान की, सच में आपके बिन मैं जिंदा न रह पाऊंगी। आपके सिवा न देखूं किसी और को। आपके सिवा न देखूं किसी और को। कर मिलोगे ना तुम तो मैं मर जाऊंगी। आपके कहिए राम। लेकिन आप मुझे धोखा मत देना। वैसे तो मैं लड़कियों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं करता। लेकिन अगर भरोसा ना होता तो मैं तुम्हारे बिन इतना परेशान ना होती। आओ हम एक दूसरे में खो जाते। क्यों नहीं? सुनो ना। कहिए ना। ए रागिनी। कहिए राम। ओ कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। ओ सखी रे कैसा सिला दिया ये वो बात, कैसा सिला
दीवाना दिल हुआ दीवाना। तेरा प्यार है मर मिटी हूँ मरी मिटी हूँ अब मुझे इकरार है। मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो जाए, हो न जाए। मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो न जाए। रबी कर तुझको जानती हूँ ये शरारत ये जो तेरा प्यार है मरती हूँ मरी मिटी हूँ अब मुझे इकरार है। मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो न जाए, मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो न जाए। रब का जब तुझको प्यार हो जाए। लेकिन राम चलिए मैं तुम्हें आज अपने भैया से मिलाऊंगी। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं वो मेरी बात कोई बात नहीं टालते। आज आज मैं तुम्हें अपने भैया से मिलाऊंगी और अपने भैया से कहकर तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। लेकिन तब मुझे कौन फिर सी रोज नौकरी- मिला जाएगा हम लोग। लेकिन कौन सी नौकरी मुझे मिलेगी? मैं तुम्हें पुलिस की नौकरी दिलवाऊंगी। क्या? मेरे भैया एसपी है ना। अरे तब तो मैं तुम्हारे घर नहीं चलूंगा। क्यों? तुम्हारे भैया पुलिस से कहीं हमें जेल में न डाल दे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो मेरी बात कोई बात टालेंगे नहीं। आपके भैया बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। चलिए फिर हमें लेकर चलिए आओ चलते हैं। चलो। हमको बचा ले ये राम हम तोहसे कितना प्यार करिए हमसे तो जीवा जानते हो कैसे? जैसे हमारे ढोलक मास्टर हाँ अरे तोहसे कितना प्यार करिए तो जीवा तोहरा सिवाना हमारा दिल पे केहू के भी राजवा तू कहबू तजीलवा जरानी तू कहबू मर जा तू कहबू तजी अभी जरानी तू कहबू जय मां
काली। जय माता। मेरे नौजवान साथियों, सुनिए मेरी बात गौर से, मैं कहना क्या चाहता हूं। सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फर्ज। सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फर्ज। आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरकार। मेरे नौजवान साथियों, कहिए। अपने इस बिहार के सरदार जो क्यों नहीं? अपने अपने जगह पे कहना जाओ, क्योंकि सरदार जी का घोड़ा भूत शेरा मंगल और छोटू, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथियों, यही सेनापत इस रतनगढ़ का सेनानायक सत्यजीत सिंह आज अपने आप को काकू गंगा सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। और आज ये तुम्हारा सरदार डाकू गंगा सिंह तुम लोगों से कुछ बताना चाहता है कि किसकी वजह से हमारे बदल पर यह काला रिवाज आ गया है। हर फर्ज, अपने फर्ज की रक्षा करने वाला ये सेनापति सत्यजीत सिंह डाकू गंगा सिंह के रूप में किस लिए आ गया है। सुनो मेरी बातों को गौर से कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। कहिए सरदार। और बगावत किया उसने, और बाकी बनकर दिखाऊंगा। बगावत किया उसने और बाकी बनकर दिखाऊंगा। और मिटाया जिसने कुंवर को, और उसे अब मैं मिटाऊंगा। मिटाया जिसने कुंवर को, अब मैं उसको मिटाऊंगा। और चलकर रतनगढ़ में आतंक फैलाऊंगा। चलकर रतनगढ़ में और आतंक फैलाऊंगा। और दुश्मन बना जो मेरा, जग से मिटाऊंगा। मेरे साथियों, इस रतनगढ़ राज का जो सलाम मंत्री बलराज सिंह है, वो मेरा दुश्मन बन गया है। और सेनापति सत्यजीत सिंह को नीचा दिखाने के लिए आज उसने मुझे बाकी बनने पर विवश और लाचार कर दिया है। लेकिन इससे पहले आओ हम अपने अड्डी नंबर 7 पर, अपने आईनी अड्डे के 7 पर चलेंगे। वहां पर अपनी तैयारी करके फिर हम रतनगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं? और अपनी तैयारी कर लेना कि रतनगढ़ राज पर चढ़ाई करना है तो वहां पर कितने समय तक हम लोगों को गोलियां चलाना पड़ेगा, ये कोई समय निर्धारित नहीं है। इसलिए पूरी तैयारी करके चलना है। रतनगढ़ राज्य को इस हरामजादे महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को इस दुनिया से मुझे मिटाना है। और अपने ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला उन कुत्तों से चुकता भगवान, हम भागते भागते इतना दूर आ गए। इस बियाबान जंगल में मेरा भाई राम ना मालूम कहाँ चला गया भगवान, ना मालूम चला गया। अब मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा भगवान।
प्यास से प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यास से सूखा गला अब रहा जाता नहीं। पानी के बिन पानी के बिन अब नहीं मुझसे रह जाता। मेरा प्यास मर जाऊंगा भगवान, मर जाऊंगा। साथियों, सरदार जी ये कौन शख्स है जो कि इस डाकू गंगा सिंह के आईने अड्डी पर पड़ा हुआ है? ये मेरा भी खौफ नहीं खाया। छुटुआ देखिए, जीवित है या कि इस दुनिया को छोड़कर गया ही, और अगर जीवित है तो इसके चेहरे पर छींटा मारकर इसे होश में लाने का प्रयास करो। फिर हम इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इसे तत्काल होश में लाने का प्रयास किया जाए। सरदार जी सरदार जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो सरदार जी? और समझ में ना आती कुछ बातें तुम्हारी, समझ में ना आई कुछ बातें तुम्हारी, हर हुई कैसे हालत कुमर ये मुझे ताप कर कुछ बयां कीजिए, मुझे से बात सब बयां कीजिए, हर हुई कैसे हालत कुमर ये तुम्हारी ये हालत कैसी हुई है? रतनगढ़ राज के बिहार का मशहूर डाकू गंगा सिंह जानना चाहता है। सरदार जी, मैं सब कुछ बताऊंगा सरदार जी। मैं कौन हूँ इस रतनगढ़ राज में? मेरी हालत करने वाला किसने है सरदार जी? सुनो सरदार जी, मैं कौन हूँ? नाम श्याम हमारा, ये सरदार जी।
का राज कर रहने वाला हूँ सरदार जी। महाराज जसवंत सिंह का बेटा हूँ सरदार। बेटी, आज तुम्हारी इशारत को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है कि ये राजमहलों में रहने वाला कुंवर आज दर बदर की ठोकर खाते हुए इस बीरेवार जंगल में आ गया है। लेकिन सरदार जी, आप इस हमारे मुसीबत पे सहारा देने वाले आप हैं कौन? बेटी, तू जानना चाहता है कि आज तेरी मुसीबत में साथ देने वाला कौन है? अपने वचन का पालन करने वाला रतनगढ़ राज्य का वही सेनानायक सत्यजीत सिंह डाकू गंगा सिंह के रूप में। तेरी इस दशा को देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा। लेकिन बेटे, तुम्हारा बड़ा भाई राम कहाँ है बेटे? मेरा भाई राम मुझको बियाबान जंगल में छोड़ के मुझे मालूम नहीं कहाँ चला गया सरदार जी। मुझे कुछ नहीं मालूम चाचा जी। बेटी, तुम्हारी माँ को वचन दिया, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि मैं कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा। लेकिन आज मैं तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर सका। दर बदर की ठोकरें खाने पर तुम लोगों को जिसने इस हालत तक पहुंचा दिया है, बेबस और लाचार कर दिया है, मैं उन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा बेटी। लेकिन आज से मर गया रतनगढ़ का वो राजकुमार श्याम। आज के बाद मैं तुम्हें अपने इस बिहार का मशहूर डाकू श्याम सिंह के रूप में तब्दील करता हूँ बेटी। आओ इस वक्त हम आईने अड्डे की तरफ चलेंगे और अपने बदन पर काला लिबास धारण करो और अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटाने के लिए हमारे साथ मिलकर सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली है, अभी तक मेरी बहन रागिनी शिवरात्रि का मेला देख करके नहीं आई है। थोड़ी देर बैठ करके मैं उसका इंतजार करता हूँ, नहीं चल करके देखूंगा कि मेरी बहन रागिनी कहाँ पर है। भैया, अरे बहन रागिनी, बहुत लेट कर दी आने में। क्या बताऊं भैया, क्या हुआ? अगर आप सुनेंगे तो बहुत गुस्सा होगा। अरे आखिर क्या? सुनिए मेरी बात। अरे मेरी आप से आरज़ू के हमारी, मेरी आप से आरज़ू, बोलो क्या आरज़ू है? मेरी आप से आरज़ू की हमारी, मेरी आप से आरज़ू की हमारी, अरे राम संग शादी रचा दो हमारी, हाँ भैया, मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी शादी राम से रचा दो भैया। क्या कहा राम से? हाँ, बुरे ख्याल दिल में तुम लाओ, ख्याल दिल में तुम लाओ ना पहला, हंसी मेरी जग में कराओ ना पहला।
नहीं। कभी ऐसे मैंने ये सोचा नहीं था, न किया हमारी कटाओ ना। बचपन में ही माता पिता मर गई, लेकिन मैंने तेरे प्यार में कोई कमी नहीं किया। लेकिन तू आज आज मेरी नाक पर दम कर दिया। भैया मैं प्यार की हूँ राम से, कोई चोरी तो नहीं की हूँ भैया। अगर भैया आप मेरी शादी राम से नहीं रचाएंगे भैया तो मैं अगर आप मेरी बात नहीं माने तो मैं अपनी हे रागिनी, तू मेरी इकलौती बहन है। मैंने माता पिता को वचन दिया था कि रागिनी को किसी बात की तकलीफ। मेरी गुड़िया, मैं तो परीक्षा ले रहा कि तू सच्चा प्यार करती है राम से या नहीं। जा मुझे दिखा कौन लड़का है, मैं उससे बातें करूंगा। बुला तो। अच्छा तुम हो। और कहाँ है मकान, नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है मकान, नाम क्या है तुम्हारा? ओ बहाते हो बेटा कि आंसू की धारा। रहो इस महल में आज से हमारे, रहो इस महल में आज से हमारे। ओ कटे चैन से बेटा जीवन तुम्हारा। बोलो क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? बोलो। और मेरा नाम रतनगढ़ ठिकाना, मेरा नाम मेरा नाम रतनगढ़ ठिकाना, जसवंत सिंह का बेटा यही है ठिकाना, जसवंत सिंह साहब। क्या कहा? मेरा नाम राम है और मैं महाराज जसवंत सिंह का बेटा राजकुमार राम हूँ। क्या कहा? तुम्हारा नाम राम है, रतनगढ़ के रहने वाले हो और महाराज की बेटी हो। जी हाँ। वाह, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम इस लिबास में हो। अरे नहीं बेटा, दिल में तुम चिंता बढ़ाओ। नहीं बेटा, दिल में तुम चिंता बढ़ाओ। यहाँ पर रहो तुम, नहीं खौफ खाओ। बेटा राम, तुम आज से यहीं पर रहो और किसी बात की चिंता न करो। मैं तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दे रहा हूं, लेकिन राम अगर जिम्मेदारी से काम करोगे तो हमारा भी नाम होगा और तुम्हारा भी नाम होगा और साथ साथ सरकार का भी नाम होगा। और मैं सोच समझ करके तुम्हारी शादी वक्त आने पर अवश्य कर देंगे। राम, रागिनी कहां खोई हुई हो?
ठीक है, तेरी बात मैं नहीं टालूंगा, लेकिन सोच समझ कर वक्त आने पर तेरी शादी मैं राम से जरूर करूंगा। तुम दोनों आपस में बातें करो, राम को अच्छा अच्छा सा कपड़ा और नहा धोआ करके पिला देना, और मैं आता हूँ भैया। ठीक बात है। मैं तो खामखा ही डर रहा था। राम, तुम्हारे भैया बहुत ही साफ करते हैं। मैं बोली थी कि मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। वो बहुत ही समझदार है। ओ क्यों? हम दोनों को छोड़कर अकेले ही चले गए। हमें लेकर चलो। अगर तुम्हारे भैया ने हमें पुलिस की नौकरी दी है तो मैं पूरे ईमानदारी और वफादारी के साथ सदा अपने फर्ज के लिए अपने सर को कटाने के लिए तैयार। क्यों नहीं, और दूल्हा बनने के लिए तैयार रहना। तुम भी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो? ठीक है, चलिए। चलो। महाराज, दरबारी, किस सोच में आप हमेशा पड़े रहते हैं, किस शंका में आप हमेशा पड़े रहते हैं? हमेशा जब देखो जब आप सोचते ही सोचते रहते हैं। दरबारी, राम और श्याम की हमें याद बहुत आ रही है। न रात को नींद आती है और न दिन को चैन रहता है। आज कई दिन हो गए न मैंने खाना खाया और न पानी पिया। महाराज, राम और श्याम को राजमहल से महारानी ने महल से निकलवा दिया है। अब यहाँ बेचारे इस महल ये बोली भी आवाज महाराज, हाथ में बिजली के ताले लाई हाथ में, हाथ में बिजली के ताले लाई हाथ में। बात सच सच बताओ, छिपाओ नहीं। रात में आने का हमसे मतलब है क्या? मेरा भी ख्वाब तुमने है खाया। क्या मतलब है रात में आने का? महाराज जसवंत सिंह, अचानक हम दोनों के आने का कारण जानना चाहते हो कि हम हाथ में पिस्टल लेकर तुम्हारे सैन्य कक्ष में किस लिए आए हैं? की बात को मेरी महाराज सुनो गौर कर। बात को मेरी महाराज की बात को मेरी महाराज सुनो गौर कर। ताज और तख्त फौरन हवाले करो। इसलिए यहाँ चलकर के आया हूँ मैं, बस यही काम है, बस यही काम है। अच्छा, तो राज रियासत लेना और महाराज जसवंत सिंह, अगर इस रतनगढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो, ये राज और रियासत हम दोनों के नाम कर दो। तुमको कैद खाने में डलवा दूंगा, सुबह शाम नौकरों के द्वारा देख रेख करवाऊंगा। अच्छा, अरे हे बुढ़ऊ कामनी, कामनी, बुढ़ऊ आए थे मेरे साथ सुहाग रात मनाने,
शादी करके लाए हैं बच्चों की परवरिश करने के लिए और चले हैं मेरे साथ सुहाग रात मनाने। अरे ये बुड्ढा मेरे साथ सुहाग रात क्या मनाएगा, खुद पौने 8 है। इसके खंभे में लाइट नहीं आती है कामनी। और मर्द तो चाहिए मंत्री जैसा। अच्छा, अगर मैं जानता ना तो मैं तुझसे ब्याह करके कभी नहीं रहता। ओ बुड्ढे, पछता तो मैं रही तुझसे अपनी शादी करके। छीन लो इसकी शमशीर। और इसके सर का ताज निकाल दो। कामनी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग, अरे अग्नि का वो सोना हूँ, अग्नि का वो सोना हूँ, पर मैं परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुड्ढे तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, अरे कसम हमार जवानी की। समझ लो कामनी महारानी हमार नाम नहीं ना। इसका ताज उतारो सबसे पहले। रामजादे बुड्ढे, आज मुझे मालूम हुआ अबे कहाँ मालूम भा कि दूसरी औलाद औरत नहीं होती। अब मुझे मालूम हुआ सब तुम्हारी चाल है। अब मुझे मालूम हुआ सब तुम्हारी चाल है। फैला दिया तुमने तो प्रिया दर्द का। त्रिया चरित्र का जाल, अरे त्रिया चरित्र में रहियो न जानम बुड्ढे। अरे कसम हमार जवानी की, अगर तुझे बर्बाद ना कर दी, अगर तुझे बर्बाद ना कर दी तो समझ गया। चल ताज उतार। अग्नि का वो सूला हूँ महाराज। बुड्ढे बुढ़ाऊ, और किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमार जवानी की, जो दशा महाराज की बना रही यही दशा तुम सबों की बना दूंगी। कर दो और राम राम का भजन करो। ऐसा कभी नहीं होगा हरामजादो। महाराज तुम अयोध्या जाओ, श्री राम के दर्शन करो, ये गुलशन राज के दर्शन करो। चले, जब तुम्हारे खंभे में लाइट नहीं आ रही थी तो क्यों शादी किया? अच्छा, ना चाहिए ताज, सुन लो महाराज कान को खोल के, न चाहिए ताज और न चाहिए तख्त, मुझ जैसी औरतों को मर्द चाहिए सख्त। कसम हमारी जवानी की बुढ़ाऊ सुनो, और महल छोड़कर मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। बजाना पड़ेगा
हवाले कर दो, वरना कसम हमार जवानी की बुढ़ऊ बर्बादी के कगार पे ला दूंगी। दे दो तालियों तक हमारे हवाले और महल छोड़कर तुझको जाना पड़ेगा। महाराज आहे तुम्हें तनी कमीनी हो गई कि कमीनी नाम है कामनी। महारानी जी, ये राज और पाठ तुझे चाहिए हाँ तो ठीक है, ये राज और पाठ तू शौक से ले ले। और ये जो अंगूठी पहने हो ना, ये अंगूठी सोने और चांदी की। उधर इसके बदन पे एक भी वस्तु नहीं रहना चाहिए। और ये जो कानों में संभाल कर कानों में सोने के कुंडल भर रखा, उतारने से इस बुढ़े, अरे बुढ़ाऊ कसम हमारे जमाने की, अगर बर्बाद ना करती रुक जाइए, जाते जाते तुम्हें एक निशानी दूंगी ताकि याद रहे कि बुढ़ापी में शादी करने का नतीजा क्या होता है। अग्नि का वो 16 हे बुढ़ाऊ, अग्नि का वो 16 बलवाए पर रही गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जमाने की बर्बाद करके छोड़ूंगी। रामबली, जो महल के अंदर कटोरा रखा है ना, हाँ उस सोने का, सोने वाला मत लाना, उस सोने वाला मत, जो जस्ता का है ना, हाँ उसको लेके आना। मैंने कही ना तिरिया चरित्रम दैहो न जानम, आज मेरे साथ सुहाग रात मनाने, मुंह में दांत नहीं खुद तो पौने 8 और मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दिया है? ये तो अच्छा हुआ कि इनका हाथ थाम लिया। कामनी, ये कटोरा मेरे हाथ में देकर तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो। हे महाराज, जिस रियासत वालों को आज तक तुम भिक्षा देते रहे ना, और इसी रियासत से घूमते हुए जाओ, उन्हीं लोगों से भीख मांगो और एक एक टुकड़ों को तरसो और सबकी झूठी खाओ। निकाल दो, इसको निकाल बुड्ढे। अरे महाराज राजमहल इनके बाप का बनवावा है। निकल जाओ। और हाँ महाराज, इस राज्य में नजर नहीं आना, इस राज्य में नजर नहीं आना, वरना कसम हमारे जमाने की बर्बाद करके रख दूंगी। ठीक है कामनी, जो कर रही हो वो बहुत बड़ा पाप कर रही हो। अरे बाप का निकल जाओ इस रास्ते से और इस रियासत में नजर नहीं आना, वरना कसम हमारे जमाने की बुढ़े तुझे बर्बाद करके रख दूंगी। भीख मांगते हुए इस राज को छोड़ देना, दोबारा फिर कभी इस राज में अपनी सूरत नहीं दिखाना। यही हाथों से आप दान देते, यही हाथों से आप भीख मांगो, लाओ भैंस मेहरारू। करे मैं भैंस हूँ? अरे प्रिय, अभी सबका चक्कर छोड़ो, चलो हम लोग चलकर थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद सुबह होते ही हम दोनों की ताजपोशी होगी। हम यहाँ के महाराज कहलाएंगे और तुम यहाँ की महारानी। रामबली, कुछ दूर तक तो ये बुढ़े को छोड़ के आओ। ए बुढ़ाऊ,
याद रखना अग्नि का वो 16 हूँ। अरे अग्नि का वो 16 हूँ, पल मैं परलय गुजारूंगी। अरे बगावत करने वाले महाराज बुढ़े, तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रखना। महाराज जाओ महाराज, हम आपके नौकर हैं, कुछ कर नहीं पाए रहे, लेकिन यही प्रजा में आप हमेशा दान देते थे अपने हाथों से। अब आज इसी प्रजा में भीख मांगने जा रहे हो।